जो संकेत इनमें छुपे हुए हैं हम उनको समझ सकें, क्योंकि धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में स्वयं कबीर भगवान प्रकट हैं। इनके अलावा और कोई कबीर परमात्मा, कोई भगवान, कोई कबीर देव कहीं नहीं है। अगर कहीं कोई बैठा भी है तो ये परमात्मा अनंत करोड़ सिद्धियों के स्वामी है। ये स्वयं ही अपने एक रूप में वहाँ पर विराजमान होते हैं। जैसे ये परमात्मा अनामी लोक में अनामी पुरुष के नाम से, अगम लोक में अगम पुरुष के नाम से, अलख लोक में अलख पुरुष के नाम से और सतलोक में सत्य पुरुष के नाम से। और भी ना जाने परमात्मा एक ही समय में अनेकों चोले धारण करके भिन्न भिन्न लीलाएं करते रहते हैं। जैसे वर्तमान में गुरुदेव भगवान एक रूप में सतलोक में भी बैठे हैं, एक रूप में परमात्मा हिसार जेल में बैठकर भी लीला कर रहे हैं, एक रूप में गुरुदेव अपने सभी सत्सेवक बच्चों के घरों पर शब्द रूप में विराजमान है, और ना जाने कितने ब्रह्मांडों में परमात्मा क्या क्या रूप धारण करके लीला कर रहे होते हैं। क्योंकि ये लीलाधर है। असली लीलाधर यदि कोई है सृष्टि में तो केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। हम श्री कृष्ण जी को लीलाधर समझा करते थे, लीलाधर कहा करते थे। वे लीलाधर नहीं हैं। उनकी लीलाएं तो बहुत सीमित हैं और उनकी लीलाओं से मोक्ष नहीं हो सकता। उनकी लीलाओं को देखकर सुनकर हमारे विषय विकार नहीं मिट सकते। अब एक विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि जो लोग भागवत पढ़ते हैं या भागवत का पाठ करते हैं या भागवत की कथा करवाते हैं तो इससे जीव के विषय विकार नहीं मिट सकते। अब भागवत में क्या कथा सुनाई जाएगी? ऐसे ऐसे एक बार गोपियां स्नान करने के लिए नदी के किनारे गई। वहाँ पर श्री कृष्ण जी चुपचाप पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। सभी गोपियों के जो कपड़े थे वो लेकर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। जब गोपियाँ नहाने के बाद में अपने कपड़े लेने के लिए आई तो पता चला कि कपड़े तो हैं ही नहीं। इधर उधर देखा तो ऊपर श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। अब वो बेचारी कह रही हैं कि हमारे कपड़े दे दो, हमारे वस्त्र दे दो, हम निवस्त्र हैं, हमें शर्म आती है। तो श्री कृष्ण जी कहते कि नहीं नहीं नहीं, इस नदी से तुम निर्वस्त्र होकर नंगी होकर बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। बहुत मिन्नत करने के बाद फिर बेचारी अपने गुप्तांगों पे हाथ वगैरह रखकर, अपने स्तन पे हाथ रखकर फिर शर्म के मारे शर्माती हुई बाहर आई और तब श्री कृष्ण जी ने उनको कपड़े दिए। अब बताओ भाई और बहनों, ये भागवत है या फिर ये कोई पोर्न वीडियो है? ये भागवत है या कोई कामवासना का ये कोई ग्रंथ है? अब इस प्रकार की कथा यदि कोई सुनेगा तो विषय विकार दूर होंगे या विषय विकार और ज़्यादा उत्पन्न होंगे? क्योंकि आदमी जब किसी के मुख से कोई कथा सुनता है तो उसके मन में एक चलचित्र चलता है कि जैसे श्री कृष्ण जी पेड़ पर बैठ गए तो पेड़ भी आएगा, श्री कृष्ण जी भी दिखाई देंगे सूक्ष्म रूप में, और फिर गोपियाँ निर्वस्त्र अपने स्तनों के ऊपर हाथ रखकर बाहर आती हुए भी हमें मन ही मन में दिखाई देती हैं। तो जब इस प्रकार के चलचित्र हमारे दिमाग में चलेंगे, जब ऐसी कथाएं हम पढ़ेंगे तो हमारे विकार कैसे समाप्त होंगे? और ज़्यादा विकार बढ़ेंगे। इसलिए भाई और बहनों, असल कथा यदि संसार में कोई है तो केवल तत्व ज्ञान है। सतगुरु आकर हमें असल कथा सुनाते हैं और सतगुरु के मुख से सुनी हुई कथाएं फिर हमारे विषय विकारों का दमन करती हैं, मर्दन करती हैं, उनको समाप्त करती हैं। और दुनिया की कोई भी कथा, चाहे महाभारत की कथा हो, अब महाभारत की कथा, अब गुरुदेव भगवान ने आकर हमें सद्बुद्धि दी, हमारी बुद्धि खोली, तब हमें पता चल पा रहा है। अन्यथा शुरू में जब ये महाभारत सीरियल टीवी पर आता था तो सारे काम छोड़ छाड़ कर उसको देखने के लिए बैठ जाते थे और मिलता कुछ नहीं था। अब गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये महाभारत ये कोई कथा है क्या? ये कोई सुनने के लायक है क्या? इसको तो ना सुनो तो अच्छा। क्या शिक्षा मिलेगी हमें? कुछ नहीं, कोई शिक्षा नहीं मिलेगी हमें इससे। दो भाइयों का आपस में बंटवारा और किस प्रकार से उन्होंने मरना ठान लिया, पूरा कुनबा नष्ट हो गया। युधिष्ठिर जिसको धर्मपुत्र कहते हैं, वो जुआ खेल के और अपना राज्य उसने हरा दिया। अब बताओ ये महापुरुषों के लक्षण, जुआ खेलना, ताश खेलना, शतरंज खेलना, और तो और जुए में अपनी औरत द्रौपदी को भी लगा दिया। अब बताओ कौन से एंगल से
हम इसको एक अच्छे सदग्रंथ की मतलब संज्ञा जो है वो दे सकते हैं। क्या पढ़ेंगे हम इससे, क्या शिक्षा लेंगे? अपनी औरत को जुए पे लगाना, भाई बंटवारे के लिए लड़ाई झगड़ा करना, जुआ खेलना। गुरुदेव कहते हैं इन महापुरुषों को, जिनको दुनिया अनजाने में महापुरुष की संज्ञा दे बैठी, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, परमात्मा कहते हैं इनकी तो शक्ल भी ध्यान नहीं आनी चाहिए, इनका तो नाम लेना भी अशुभ है। हम भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, कैसे उसके गीत गाए जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं उनके जैसा कुचरित्र, उनके जैसा घटिया चरित्र आपको संसार में देखने को नहीं मिलेगा। जब कौरव पांडव आपस में जुआ खेल रहे थे और जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गया और दुशासन अपनी भाभी को, जो कि मां समान समझी जाती है, उसको पकड़ के, बाल पकड़ के उसके नीचे लेके आया भरी सभा में नंगा करने के लिए। और दुर्योधन कह रहा कि दुशासन हम तो अंधे की औलाद में दिखाई थोड़ी देता है, कर इसको नंगी, इसको काई की शर्म, हम तो अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई थोड़ी देगा। और वो दुशासन नंगी करने लग गया अपनी भाभी को। और उस सभा में कौन बैठा है? भीष्म पितामह, यानी उनका दादा। अब बताओ, वो महापुरुष था। उसका सबसे पहले तो यह कर्तव्य बनता था दुर्योधन को समझाने का, डांटने का, फटकारने का कि नालायक ये तू क्या कर रहा है, घर की इज्जत को खुद उछाल रहा है, क्या इतिहास बनेगा ये, दुनिया तेरे मुंह पे थूकेगी आने वाले समय में। अगर वो नहीं मानता तो फिर सभा छोड़ के वहां से निकल जाना चाहिए था, दुष्टों की सभा में फिर नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। अब गुरुदेव भगवान ने, इस अंतर्यामी परमात्मा ने सच्चाई बताई कि वो भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, वो उस द्रौपदी को नंगा देखना चाहता था, नंगा, निर्वस्त्र। उसके मन में पाप था, दोष था। तो ये है वो महापुरुष जिनकी हम कथाएं सुना करते थे, टीवी पर सीरियल देखा करते थे। इनका असली चरित्र अब गुरुदेव भगवान ने हमें तत्व ज्ञान से समझाया। तो भाई और बहनों, शिक्षा भी इन कथाओं से गुरु की शरण में आने के बाद केवल भगत ही ग्रहण कर सकते हैं। अब हम भगतों ने शिक्षा लेनी चाहिए इससे कि एक भगत का लक्षण होता है, अगर वो कहीं किसी पंचायत में जाकर बैठे, किसी सभा में अगर जाकर बैठे, तो भगत ने केवल सत्य का साथ देना चाहिए। अगर कोई गलत निर्णय कर रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, तो भगत ने उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको टोकना चाहिए। और यदि उस भगत की बात वहां पर नहीं सुनी जाती है तो भगत ने वहां पर फिर ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, तुरंत अपनी बात कहकर सभा को त्याग कर चले जाना चाहिए। पहली बात तो भाई और बहनों, हम वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में जी रहे हैं, हमें सतगुरु की शरण मिल गई है। पहली बात तो हम भगतों ने इस प्रकार के लफड़ों में पड़ना ही नहीं है। गांव में कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई मुकदमा कर रहा है, कोई पंचायत कर रहा है, भाई वो जाने और उसका काम जाने। हमने अपनी भक्ति करनी है, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना है। अब हमने पहले की तरह फालतू में ठेकेदार नहीं बनना, पंचायती नहीं बनना, हमने जज नहीं बनना। अब हमें परमेश्वर ने समझा दिया कि बेटा सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। आज अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है तो सामाजिक दृष्टि में तो लोग यही कहेंगे कि देखो भाई बेचारा निर्दोष था, गरीब आदमी था और जानबूझ के उसको सताया जा रहा है, उसको दुखी किया जा रहा है। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि बेटा यहाँ पर एक आत्मा के असंख्य जन्म हो चुके हैं और जिस व्यक्ति को आज दुखी किया जा रहा है, सताया जा रहा है, ना जाने किसी जन्म में इस व्यक्ति ने उसको भी सता रखा है, दुखी कर रखा है। ये अपना कर्म फल भोग रहा है और किसी के कर्म फल में हम बीच में ठेकेदार ना बने। हम केवल संदेशा दे सकते हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए, भक्ति करने के लिए, अन्यथा वो अपना कर्मदंड भोगेंगे। इसलिए भाई और बहनों, हमें भक्ति मिल गई, सतगुरु मिल गया, तत्व ज्ञान मिल गया। झगड़ा चाहे पड़ोस में हो चाहे रिश्तेदारी में हो, वो पड़ोसी जाने और रिश्तेदार जाने। हमने ना तो फालतू की कोई गवाही देनी है, ना हमने फालतू का कोई गवाह बनना है। और जिस समय लड़ाई झगड़ा हो उस समय बैठ के अपनी माला लेके अपने घर में बैठ जाओ,
देखना भी नहीं है। अगर खड़े होके देखेंगे तो भी हम परमात्मा के दोषी बनेंगे, और ये काल फिर हमें किसी न किसी प्रकार से हमारे को फिर घुमा देगा। फिर आई विटनेस में आपका भी नाम लिख दिया जाएगा कि साहब जिस समय लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिस समय ये लोग मेरे घर पर आए थे डंडे लेके, हथियार लेके, उस समय वो फला फला हैं, वो रामचंद्र दास भी गेट पे खड़ा होके देख रहा था। तो उसी समय पुलिस फिर आपके भी ले लेगी बयान, आ जा भाई, बोल भाई तूने क्या देखा। अब आप क्या कहोगे बताओ। अगर ये कहोगे कि मैंने नहीं देखा तो ये झूठ हो गया, और देखा, और यदि फिर आप उनके बीच में पड़ोगे फिर आपकी भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वर्तमान में तो भाई और बहनों हमने बिल्कुल हर प्रकार से आंख बंद कर लेनी है संसार से। कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, कौन मर रहा है, बाढ़ में जाओ। ये दुनिया ये काल का लोक है, यहाँ कभी शांति नहीं हो सकती। अगर शांति होगी तो सतगुरु के चरणों में आने से, सतगुरु की शरण में आने से, उनकी भक्ति से, उनके आशीर्वाद से। तो हमने किसी प्रकार के लफड़े में नहीं पड़ना है, और अपनी भक्ति पे हमने ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देना है, और फालतू के लोगों के साथ में ना हमने व्यर्थ में उठना और बैठना है। अगर उठोगे बैठोगे, कल को कोई दो बात हो गई तो उसमें आपको भी बीच में ठोक दिया जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से के साधु के संग। तो प्रसंग चल रहा था महाभारत का। तो शिक्षा भी इन ग्रंथों से सतगुरु की शरण में आने के बाद, सतगुरु के सत्संगों को सुनकर भगत ही ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से भाई बंटवारे को लेकर और पूरा का पूरा खानदान नष्ट हो गया, पूरे कौरव नष्ट हो गए, करोड़ों की संख्या में सैनिक मरवा दिए गए, और अंत में उनको भी जो है हिमालय में जाके गल के मरना पड़ा। पांडवों को भी थोड़े बहुत दिन उन्होंने राज्य किया, करोड़ों लोग मरवा के, उसके बाद उनको भी हिमालय में जाके गल के मरना पड़ा और फिर नरक में डाले गए। तो सतगुरु की शरण में आने के बाद हम भगत भाई बहनों ने शिक्षा मिलती है कि ये जमीन, ये जायदाद, ये मकान, ये संपत्ति, ये यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी, और ना जाने कितने लोग इनके ऊपर मुकदमे कर करके मर गए, लड़ाई झगड़ा कर करके मर गए, रजिस्ट्रियां करवा करवा के मर गए। ये जमीन यहीं की यहीं पड़ी है और लोग ना जाने कितने मर गए, खप गए। तो अब सतगुरु की शरण में आने के बाद हमने संतोष भी करना पड़ेगा, धैर्य भी धारण करना पड़ेगा। अगर भक्तों का भी आपस में भाई बंटवारा होता है, दूसरे परिवार वाले या भाई बंधु आपके अनुपदेशी हैं, और यदि बंटवारा होता है तो भगत ने उस बंटवारे में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। भगत ने तो करना ही नहीं है लड़ाई झगड़ा, भले भगत के साथ में दूसरे अनुपदेशी अन्याय क्यों ना कर रहे हैं, भले आपको 1 बीघा जमीन, 1 एकड़ जमीन आपको कम क्यों ना दे रहे हैं, भले आपको सबसे घटिया जमीन क्यों ना दे रहे हैं, भले आपको वो पुराने वाले मकान क्यों ना दे रहे हैं, भगत ने सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं दास गरीब शकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे। उस समय वो भी हमारी परीक्षा होती है, हमारी परीक्षा। सतगुरु वो परिस्थितियां पैदा करके अपने भगत की जो है वो परीक्षा ले लेता है कि देखता हूं मेरे भगत के मन में अभी भी ये संपत्ति के प्रति, मकान के प्रति, जायदाद के प्रति अभी भी मन में किसी प्रकार की कोई ठूठा है या नहीं है। मेरे भगत के अंदर धैर्य, संतोष, ये गुण आए कि नहीं आए। अपने सतगुरु पर भगत विश्वास करता है कि नहीं करता है, या भगत भी उनकी तरह हो जाएगा कि नहीं वो जमीन तो बंजर है, उसमें तो कुछ पैदा ही नहीं होता, मैं क्या करूंगा उसको लेके। कोई ना नुकर नहीं, वो आपकी पैतृक संपत्ति है। सोचिए आप पैदा हुए और आप किसी भिखारी के घर में पैदा होते तो आपको तो वो जमीन भी ना मिलती जो बंजर आपको मिल रही है। आप किसी रेड लाइट पर किसी भिखारी की औरत के गर्भ से जन्म लेते, पैदा होते, गाड़ियों का धुआं, मिट्टी आपको ये फांकने को मिलती, वहीं रोड पे सोना पड़ता, रेड लाइट पे उस पुलिये के नीचे जहां पर लोग पेशाब करते हैं, आपको वहां पे सोना पड़ता। आज कम से कम आपको अपने बाप का भाई बंटवारे में वो पुराना मकान तो मिल रहा है। तो इस प्रकार से भी हमने संतोष करना चाहिए, इस ज्ञान को आधार बनाकर।
और दूसरा सबसे बड़ा संतोष कि मैं तो सतगुरु की शरण में हूं। मेरा सतगुरु तो बंजर में भी सोना उपजा दे, बंजर में भी। जब धना भगत के खेत में परमेश्वर ने बीज भी नहीं डालने दिया, धना भगत खाली छोटे छोटे कंकर फेंक के आ गया और परमात्मा ने तुम्बे में ज्वार दे दी। हो सकती है क्या? अपना विधान परमात्मा खुद ही चेंज कर सकता है। तुम्बे में तो तुम्बे के बीज होंगे, परमात्मा ने ज्वार भर दी, ज्वार, और बिल्कुल साफ सुथरी। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता फिर अपने भगत के लिए। तो ये समय भाई और बहनों हमारी परीक्षा का होता है। अब मान लीजिए आपका सतलोक जाने का समय आ रहा है, अब हमें तो पता नहीं चलेगा ना, वो तो सतगुरु को पता है कि हमारी भक्ति पूरी हुई कि नहीं हुई, हम कब जाने योग्य बनेंगे। मान लीजिए हमारा सतलोक जाने का समय नज़दीक है और इधर भाई बंटवारा आ गया, और उस समय आप किसी न किसी बात को लेकर लठ लेके खड़े हो जाओगे, तो आपके तो अंदर सब कुछ सिस्टम चेंज हो जाएगा। मन में वही मनीलता, दुष्ट विचार, तरह तरह के विचार। तो इसलिए भाई और बहनों, हम भक्तों ने वर्तमान में हर प्रकार से संतोष ही करना पड़ेगा, क्योंकि लक्षण बताए ना परमात्मा ने भगत के, 16 आभूषण है ये। हमने सतगुरु पर विश्वास रखना है। जमीन ना होगी तो भी परमात्मा दे देगा। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि ये परमात्मा, जब तुम अपने घर का दरवाजा खोलो तो तुम्हें नोटों से भरा हुआ मकान मिले, नोटों से भरा हुआ, और दुनिया के किसी भी बैंक से जाके तुम मिला लेना, किसी भी बैंक से, अगर जरा भी नंबर में कोई उकचुक मिल जाए तो ये वो परमात्मा है। एक सत्संग में गुरुदेव ने गोरखनाथ का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से उसने, जब उसके गुरु ने जब कहा कि गोरखनाथ मैं पानी पीऊंगा, पानी निकाल, तो गोरखनाथ पानी निकालने लग गया। और उसके बाद उसका गुरु जो सोने की ईंटें छुपा के रखा हुआ था, गोरखनाथ ने निकाल के कुएं में डाल दी। उसका गुरु बड़ा नाराज हो गया, तूने सत्यानाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं इसका भंडारा करता। तो गोरखनाथ ने फिर अपनी सिद्धि शक्ति से, पास में एक छोटा सा पहाड़ था, मंत्र बोल के पूरा का पूरा सोने का बना दिया, सोने का। किसने बनाया? गोरखनाथ ने। गोरखनाथ कौन था? कोई भगवान नहीं था, कोई देवता नहीं था, कोई अवतार नहीं था। आप और हमारे इतने 2 कोटि का जीव था। थोड़ी बहुत अपनी भक्ति करके, तपस्या करके परमात्मा से सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, खिलौनों से खेल रहा था, पूरा पहाड़ सोने का बना दिया। और फिर गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, जो परमात्मा तुम्हें मिल गया है सतगुरु के रूप में वर्तमान में, ये परमात्मा तो पूरी धरती को सोना बना दे, पूरी धरती को। लेकिन फिर तुम खाओगे क्या? अनाज कहां पैदा करोगे? तो भाई और बहनों, सतगुरु कुछ भी कर सकता है, सतगुरु समर्थ है, लेकिन सतगुरु ने हमसे भक्ति भी करवानी है। सतगुरु ने धीरे धीरे हमारे सारे रोग काटने हैं, हमारे विषय विकार काटने हैं। इसलिए अब ये परमेश्वर आप और हमारी डोर, रस्सी, नकेल अपने हाथों में पकड़कर ही ये चलाएगा। तो हमने हर समय, हर स्थिति में सतगुरु की रजा में राजी रहना है कि जैसा मेरा भगवान, मेरे गुरुदेव जैसा मुझे रखें, जैसा मुझे चलाएं, मैं उसी अनुसार उनकी रजा में राजी रहकर ही प्रसन्न रहूँगा। इसलिए भक्तों ने कहीं कोई आड़ आड़ास नहीं करनी चाहिए। ये सतगुरु का ज्ञान है, सतगुरु के सत्संगों का निष्कर्ष है ये। मैं पवनदास कोई उपदेश नहीं दे रहा, ये बातें मेरे ऊपर भी लागू हैं, आप बातें आप पर भी लागू हैं, सब पर लागू हैं। तभी हमारी भक्ति सफल होगी, नहीं भक्ति सफल हो ही नहीं सकती। अगर आप किसी भी बात को लेकर मनमुटाव कर लोगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे, तो पहली बात तो हमारा अंतःकरण खराब हो जाएगा, समय पर हमारा भजन नहीं होगा, कोर्टों के हम चक्कर काटेंगे, हैं, तारीखों पे तारीखें, दुनिया भर की टेंशन, वकील लूटेगा, और क्या पता केस हार जाएं, जीत जाएं, सजा हो जाए, हमेशा दिमाग में टेंशन रहेगी। तो भक्ति कहाँ करेंगे हम कर ही नहीं पाएंगे भक्ति। इसलिए परमात्मा कहते हैं थोड़ा खा लो गम खा लो। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत हैं और ठगे दुख होए। इसलिए भगत को यदि कोई ठग रहा है, भगत को यदि कोई मूर्ख समझ रहा है, पागल समझ रहा है, तो समझने दो। वो कितना खा लेगा, कितना लूट लेगा, और लूट कर खाकर जाएगा कहां? परमात्मा के बच्चे का खाकर कभी कोई सुखी हुआ है क्या?
और फिर परमात्मा अपने बच्चे को वो दे देगा, अपने भगत को वो दे देगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना भी। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान की रजा में राजी रहना है। तो इन कथाओं से शिक्षा भी केवल सतगुरु के भगत ही ले सकते हैं। वर्तमान में क्या क्या शिक्षा है, ये महाभारत की लड़ाई की जड़ क्या है। गुरुदेव ने बताया कि युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनवाया था, और इस शीश महल को देखने के लिए दुर्योधन भी चला गया कि भाई चलो देखते हैं, भाई ने बहुत सुना है बहुत अच्छा महल बनवाया है। तो उसमें ऐसी ऐसी व्यवस्था थी, जहां पर जमीन है वहां तो पानी भरा हुआ है, सामने वाले को दिखाई नहीं दे, और जहां लगे कि सामने पानी है वो तो बिल्कुल जमीन होती थी। तो ऐसे ही वो धोखा खा गया दुर्योधन और पानी में गिर गया, जमीन समझकर पानी में गिर गया। ऊपर जो द्रौपदी थी वो नहा धोकर अपने बाल वगैरह सुखा रही थी, उसने देखा कि दुर्योधन तो पानी में गिर गया। अब उसने मजाक कर दिया अपना देवर समझ के, उसने कहा कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। अब इस बात को लेकर दुर्योधन के मन में गांठ पड़ गई, उसने बदला लेने की सोच ली, बदला लेने की। अब गुरुदेव ने हमें क्या कहा, हमें क्या शिक्षा मिलती है। पहली बात तो हमने इस भक्ति मार्ग पर किसी के साथ में मजाक नहीं करना है। मजाक भगत को ना शोभा देता है, ना भगत के लिए है मजाक। हमने कोई मजाक नहीं करना, मजाक करने की हमें फुर्सत ही नहीं होगी। जब हम सतगुरु की भक्ति को सही प्रकार से करने लग जाएंगे तो मजाक करने की आप और हमारे पास में फुर्सत ही नहीं रहेगी। जब आपको ये भगवान समझ में आ जाएगा, ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, इस काल का लोक में कितना दुख है, कितना तकलीफ है, कितने संकट हैं, जब ये समझ में आ जाएगा, ये नरक का दुख, 84 लाख योनियों का दुख, तपतशिला का संकट, जब ये समझ में आ जाएगा तो भाई और बहनों मजाक की तो फुर्सत ही कहाँ है। भगत हमेशा एक मीठी मीठी टेंशन में रहेगा, एक चिंता में रहेगा भगत। ये परमात्मा अगर मेरा पैर फिसल गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। हंसी भी बड़ी मुश्किल से आएगी भगत को, हंसी भी बड़ी मुश्किल से, हमेशा उनमुना सा रहेगा, उनमुना सा। तो मजाक की तो फुर्सत ही कहां भगत को। और मान लो अगर मजाक अगर कर भी दिया था द्रौपदी ने, तो फिर हमने दुर्योधन जैसा नहीं होना। भाई भाभी थी, मां के समान है, अगर दो बातें बोल भी दी तो कौन सी बड़ी बात है। तो हमने दुर्योधन की तरह रिएक्ट नहीं करना। हम भक्तों के साथ अगर कोई मजाक भी करता है, कोई भुंडा भी बोलता है, दो गालियां भी दे देता है, कोई अगर वो कड़वा भी बोल देता है, कोई अगर कोई ताना मार देता है, तो हम भक्तों ने दुर्योधन की तरह उनकी बातों को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। हमें यह भी शिक्षा मिलती है। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टी और रहे एक की एक। जो तो को काटा बोवे ताको बोतु फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। तो हमने दुर्योधन की तरह पाका घड़ा नहीं बनना है। परमात्मा अपनी वाणी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि साधु सज्जन और सोना ये टूट जुड़े सो बार। साधु यानी भगत संत, उसके अंदर एक लक्षण होना चाहिए, उसके अंदर एक वो गुण होना चाहिए। अगर किसी बात को लेकर आपस में छोटी मोटी कोई तकरार हो जाए, मनमुटाव हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, तो उन्होंने परमानेंट उस झगड़े को अपने दिल पे नहीं लेना। जैसे दो छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, और आधा घंटे में फिर वैसे ही हो जाते हैं, फिर आपस में खेलने लग जाते हैं, प्यार प्रेम से बोलने लग जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं साधु सज्जन, सज्जन यानी भला इंसान, अच्छा इंसान किसी की बात को अपने दिल पे नहीं लेता है, भूल जाता है कि नादान है, बालक है। साधु सज्जन सोना, सोना एक धातु है, उसको कितनी बार पिघला दो, कुछ भी बना लो, आपने उसका हार बना लिया, फिर हार को आपने वापस तोड़ ताड़ के पिघला के चाहे दूसरी कोई चीज बना लो, चाहे 1000 बार उसको दूसरी तीसरी चौथी चीजें बना लो, आसानी से बन जाएगी। तो परमेश्वर कहते हैं भगत का जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए। साधु सज्जन सोना टूट जुड़े सो बार, यानी मन में कोई राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। दगा करने की भावना, धोखा देने की भावना भगत के अंदर नहीं होनी चाहिए।
तो कहते हैं साधु सज्जन सोना टूट जुड़े सो बार, और दुर्जन कुंभ कुमार का एक धक्के दरार। भगत ने कुम्हार के पके हुए मटके की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुर्जन जो व्यक्ति होता है वो फिर दुर्योधन जैसा हो जाएगा। जैसे कुम्हार का पका हुआ मटका अगर फूट जाए फिर दोबारा आप उसका मटका नहीं बना सकते, वो किसी काम का नहीं है फिर वो। तो परमेश्वर कहते हैं साधु सज्जन सोना टूट जुड़े सो बार, और दुर्जन कुंभ कुमार का एक धक्के दरार। तो ये भी हमने शिक्षा लेनी चाहिए। फिर परमेश्वर ने बताया विदुर भक्ति बीज था, परमात्मा की आत्मा थी। जिस समय द्रौपदी को नंगा करने की कुचेष्टा की जा रही थी दुर्योधन के कहने पर, दुशासन के द्वारा, तो किसी ने विरोध नहीं किया। द्रौपदी ने सबसे प्रार्थना करी। केवल एक भक्ति बीज बताया परमात्मा ने। विदुर ने उसी समय खड़े होकर कहा कि रे नालायको, तुम क्या कर रहे हो? तुम आपस में काका ताऊ, काका चाचे के बेटा बेटी, एक तुम्हारा खानदान, एक तुम्हारा ये परिवार, और तुम आपस में अपनी इज्जत को उछाल रहे हो। अरे द्रौपदी तुम्हारी भी तो भाई कुछ लगती होगी। कल को समाज क्या कहेगा, देश दुनिया क्या कहेगी, इतिहास तुम्हारे ऊपर थूकेगा। लेकिन वहां पर विदुर की बात नहीं मानी गई, विदुर की पिटाई हुई। उसी समय विदुर ने सभा छोड़ दी और वहां से निकल गया तो वो बच गया, अन्यथा सबका बक्कल उतरा वहां पर, सबका। तो भगत के अंदर विदुर जैसा स्वभाव होना चाहिए। या तो कहीं जाओ मत, कहीं बैठो मत, और अगर कोई बात हो जाती है तो फिर दो शब्दों में कहो कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये गलत है, ये सही है, नियम तो ये कहता, भाई बात तो ये है। और फिर यदि आपकी बात को वैल्यू नहीं दी जाती है, महत्व नहीं दिया जाता है, फिर वहां नहीं बैठना चाहिए। परमात्मा कहते हैं तुरंत वहां से उठ के चल दो भाई, अन्यथा फिर तुम दोषी बनोगे परमात्मा के। जैसे भीष्म पितामह परमात्मा का दोषी बन गया। जो गुरु था उनका वो दोषी बन गया, जो कर्ण था वो दोषी बन गया, और वो द्रोणाचार्य जो उनका गुरु था वो दोषी बन गया। और अंत में देखो किस प्रकार दुर्गति से उनकी मृत्यु हुई, दुर्गति से। और एक सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिलती है हमें? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, इनके अंदर दुर्बुद्धि कहां से आई? दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर, उस पाप आत्मा का अन्न खाकर। तो हम भगत भाई बहनों ने सतगुरु की शरण में आने के बाद, सतभक्ति लेने के बाद, हमने अनुपदेशी के यहां पर बिल्कुल भी भोजन पानी नहीं करना चाहिए। वो चाहे हमारा आड़ोसी पाड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई जीवी हो। जो सतगुरु का हंस नहीं है, जो सतगुरु का भगत नहीं है, सतगुरु से उपदेश प्राप्त नहीं है, उसके ऊपर 3 लोक का भार चढ़ा हुआ, 3 लोक के पाप, जन्म जन्मांतरों के। और यदि हम उसके घर का अन्न खाएंगे, जल पिएंगे, तो फिर हम उसके पाप कर्मों में हिस्सेदार बनेंगे, और फिर हमारे अंदर भी वही कुबुद्धि, वही विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो इस महाभारत से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। अन्यथा सतगुरु की शरण में आए बिना इन ग्रंथों को चाहे कितना ही पढ़ लो, चाहे रामायण को पढ़ लो, चाहे महाभारत को पढ़ लो, चाहे भागवत को पढ़ लो, किसी इंसान को कोई सद्बुद्धि नहीं आ सकती। अब देख लो ना, पूरी दुनिया पढ़ रही है, इतने कथाकार हो रहे हैं, एक से एक बढ़ के वो कलाकार हैं, दिन रात पाठ करते हैं। है किसी पे कोई असर? किसी के विषय विकारों पे कोई कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं है। सद्बुद्धि है किसी को? कोई सद्बुद्धि नहीं है। तो भाई और बहनों, ये सद्बुद्धि भी सतगुरु की शरण में आने के बाद, और सतगुरु अपना आशीर्वाद देकर हमारा ज्ञान योग खोलता है, तब हमें उनके प्रवचन समझ में आते हैं। अन्यथा इतने सारे टीवी चैनल पर सतगुरु के प्रवचन चल रहे हैं, घर घर में सतगुरु की पुस्तकें पहुंच चुकी है, लोग उनको पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बुद्धि क्यों नहीं आ रही उनको?
उनको सतगुरु से जुड़ने की प्रेरणा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भाई और बहनों, उनके ऊपर वो विशेष रजा, विशेष मेहर गुरुदेव भगवान की नहीं है, जो आप और हमारे ऊपर समय रहते हो चुकी है। तो हमने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ना है।